आखिर में सबसे पहले बात यूपी के कई शहरों में जारी बुलडोजर एक्शन की। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में 2 मकानों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, वहीं वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसके साथ देवरिया में सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को बुलडोजर ने ढा दिया है। यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस बार जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चला है। दरअसल संभल के सिरसी कस्बे में 810 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर 8 मकान बनाए गए थे और इनमें से 3 मकानों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। 3 मकानों को खुद मालिकों ने तोड़ दिया। 2 मकानों को आज बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। संभल में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए प्रशासन का लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और आज संभल में प्रशासन की टीम सिरसी इलाके में बुलडोजर लेकर पहुंची है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए जो भी अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है बुलडोजर के जरिए। ये पूरा मामला अगर जो देखा जाए तो 8 पूरे मकान 810 वर्ग मीटर जगह पर यहाँ सरकारी भूमि पर बने हुए थे और इन मकानों को लेकर के जो पूरा मामला था उसमें 3 लोग पहले हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट पहुंचने के साथ ही यहां पर जो बाकी 5 बचे हुए मकान थे उसमें 3 लोगों ने खुद ही अपने मकानों को हथौड़े चलाकर जो तोड़ लिया था और उसके बाद अब 2 बचे हुए जो अवैध निर्माण हैं उनको ध्वस्त करने के लिए फिलहाल यहाँ आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार होता हुआ नजर आएगा। और देखिए ये यहाँ पर बुलडोजर के जरिए जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है जो कमरा यहाँ पर बना हुआ है उसको यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। और देखिए यहाँ आप देखेंगे तो देखिए इससे पहले जो बुलडोजर है उसने यहाँ पर इसको यहाँ पहुँच करके जो बचे हुए मकान थे उसके जो अवैध निर्माण था उसको यहाँ पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की और यहाँ पर फिलहाल उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। इसी के साथ देखिए यहाँ आप देखेंगे तो सामने आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे और देखिए जो आसपास के इलाकों के पूरे लोग हैं वो यहाँ पर लगातार मौके पर मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो 3 लोगों ने जिस तरीके से पहले हाईकोर्ट का रुख किया और उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसी के साथ 3 लोगों ने यहाँ पर अपने मकानों को खुद ही हथौड़े से तोड़ा और अब बचे हुए 2 मकानों को जो है ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। संभल में 8 दिन पहले जमीन कब्जा पर बनाई गई मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी। अब 2 मकानों को ध्वस्त किया गया है। तो पहले मस्जिद, फिर मदरसा और अब मकान जो अवैध तौर पर बनाए गए थे उन पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। हालांकि कुछ लोग खुद ही अपने मकानों को तोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिनको अभी तक हटाया नहीं गया है उन पर बुलडोजर एक्शन होता हुआ। जिनका फिलहाल कहना है जगह पर और अब बात यूपी के देवरिया की, जहां सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को बुलडोजर ने ढा दिया है। और ये मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को बुलडोजर से इसे ध्वस्त किया गया। आज फिर प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और मजार के आसपास के इलाकों को पर भी कार्रवाई की। मजार पर बुलडोजर एक्शन और ये देखिए किस तरह से पहले गेट को तोड़ा गया। जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं, सालों से जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, अब उन पर बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर जिन्होंने भी कब्जा किया और जो भी चाहे वो घर बनाए हो, मस्जिद या मजार बनाए हो, उन सब पर अब बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूपी के वाराणसी में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। दालमंडी इलाके में कई मकान तोड़े जा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देखिए। वहां पर जो मलबा हो गया है अब उनको भी मशीन के द्वारा हटाया जा रहा है। लेकिन जितने अवैध कब्जे थे, वैसे भी बनारस में जाम की समस्याओं से लोगों को बहुत 2-4 होना पड़ता है। सड़कें जो हैं वो कई जगहों पर ऐसा है कि अतिक्रमण है, जिसकी वजह से जब लंबा जाम लग रहा है। तो दालमंडी में ऐसी जगह को चिन्हित किया गया जहां पर अवैध निर्माण हुआ था, उन्हें नोटिस दिया गया और उसके बाद जब कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं हुई तो बुलडोजर वहां पर पहुंचा और दालमंडी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो ये वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल दालमंडी की गली को लेकर ध्वस्तीकरण पर आज बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है।
और देख सकते हैं कि दालमंडी के इस दूसरे छोर जिसे नई सड़क का इलाका कहते हैं, लंगड़ा हाफिज मस्जिद हमारे ठीक ऊपर की ओर है और यहाँ पर बुलडोजर लाकर रखा गया है और बताया जा रहा है कि बाएं की तरफ जो भवन है उससे ये शुरुआत होगी बुलडोजर एक्शन की। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले चौक थाने के पास जो मलबा गिरा था उसको बुलडोजर की मदद से, जेसीबी की मदद से सफा किया जा रहा था, तो वहीं अब सीधे बुलडोजर एक्शन उन भवन पर होना है जिसको पीडब्ल्यूडी ने खरीद लिया है, क्रय कर लिया है और अब तक 20 से ज़्यादा भवन को क्रय किया जा चुका है। 187 कुल भवन है जिस पर कार्रवाई होनी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 मस्जिद और मजारे भी हैं। लेकिन उसके पहले अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इस जेसीबी के जरिए इस नई सड़क का जो इलाका है, दालमंडी का जो दूसरा छोर है, वहाँ से इसकी शुरुआत बस होने ही वाली है। जैसे ही भवन को तोड़ा जाना शुरू होगा, इसको लेकर देख सकते हैं कि पूरे दालमंडी में उआफो की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इससे नाराज हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ हथौड़ा चल रहा था और ये पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि विश्वनाथ धाम के लिए जाने वाला मार्ग है वो सुगम हो जाए। 650 मीटर का ये जो दायरा है ये लगभग 17.5 मीटर तक चौड़ा हो जाए। इसी को लेकर ये बुलडोजर एक्शन अब शुरू होने वाला है क्योंकि बहुत ही धीमी गति से काम हो रहा था। लोगों का कहना था, बार बार योगी आदित्यनाथ आ रहे थे वाराणसी, इसकी समीक्षा कर रहे थे और अब लेकिन इस पूरे काम में, मुहिम में तेजी देखने को मिलेगा क्योंकि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है।